जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की महिमा को शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। गुरुजी जब किसी का हाथ थाम लेते हैं तो फिर वो हाथ केवल आज के लिए नहीं बल्कि जन्मों जन्मों के लिए होता है। गुरुजी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, रास्ते चाहे कितने भी बंद क्यों ना दिखाई दें, लेकिन गुरुजी की कृपा अपने बच्चों तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर बना लेती है। संगत जी, कई बार हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हम सोचते हैं कि गुरुजी मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, गुरुजी मुझे इतनी देर क्यों करवा रहे हैं। लेकिन हमें क्या पता है कि जिस चीज़ के लिए हम गुरुजी से आज प्रार्थना कर रहे हैं उसके पीछे गुरुजी आने वाले कल की कितनी बड़ी तैयारी कर रही हैं। कई बार गुरुजी किसी काम में देरी इसीलिए नहीं करते कि वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, बल्कि इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए उससे भी बेहतर समय और उससे भी बेहतर रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। हम केवल अपनी इच्छा देखते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज हमारा पूरा जीवन देखते हैं। हम केवल आज को देखते हैं, लेकिन गुरुजी आने वाले कल को भी जानते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी महाराज जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। संगत जी, इस सत्संग को पूरा जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी महाराज हमें अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गीता में भी यही समझाया गया है कि इस धरती पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आया है उसका जाना तय है। जो आज हमारे पास है जरूरी नहीं कि वो हमेशा हमारे पास ही रहे। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, शरीर बदलता है और एक दिन ये जीवन भी समाप्त हो जाता है। संगत जी, हम इस संसार में आते हैं, अपने रिश्ते बनाते हैं, घर बनाते हैं, धन कमाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, फिर एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर हम चले जाते हैं। इसीलिए संगत जी, अगर इस मनुष्य जीवन में हमने अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने परम पिता परमेश्वर को पाने का प्रयास कर लिया, उन्हें जानने की कोशिश कर ली, उनके चरणों में अपना मन लगा लिया, तो सही मायने में हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि संगत जी, दुनिया की हर चीज़ एक दिन पीछे छूट जानी है। हमने कितना धन कमाया, कितनी संपत्ति बनाई, कितने बड़े मकान में रहे, हमारे पास कितनी गाड़ियाँ थी, हमारे पास कितनी सुख सुविधाएं थी, ये सब एक दिन यही रह जाना है। लेकिन अगर इस जीवन में गुरुजी के चरणों का सहारा मिल गया तो संगत जी, इससे बड़ी प्राप्ति और क्या हो सकती है। संगत जी, हम अक्सर विश्वास का अर्थ बहुत छोटा समझ लेते हैं। हम कहते हैं कि मुझे गुरुजी पर विश्वास है, लेकिन विश्वास केवल इतना नहीं है कि जब हमारे जीवन में परेशानी आए तो हम कहें कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, सच्चा विश्वास उससे कई ऊपर की चीज़ है। विश्वास तो वो है जब आप ये स्वीकार कर लें कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आई है, उसके पीछे मेरे गुरुजी महाराज जी की कोई ना कोई रजा है, कोई ना कोई कृपा है, कोई ना कोई परमार्थ है। फिर परिस्थिति कैसी भी हो, इंसान का विश्वास नहीं टूटता। संगत जी, अगर कोई काम हमारी इच्छा के अनुसार हो जाए तो गुरुजी का शुक्राना करना बहुत आसान है। लेकिन जब कोई काम हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, जब हमें कोई चीज़ ना मिले जिसकी हमने बहुत इच्छा की थी, जब रास्ते बंद होते हुए दिखाई देते हैं, जब जीवन में कोई कठिन परिस्थितियां आ जाएं, तब भी हम गुरुजी के चरणों में सिर रखकर कहें कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो हो रहा है आपकी रजा से हो रहा है। संगत जी, यही सच्चा विश्वास है। और इससे भी आगे की बात है सरेंडर। क्योंकि संगत जी, सरेंडर का अर्थ ये नहीं कि हम कुछ करेंगे ही नहीं। सरेंडर का अर्थ ये है कि हम अपना सबसे बेस्ट देंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरी मेहनत करेंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और उसके बाद परिणाम गुरुजी के चरणों में छोड़ देंगे। यही होता है संगत जी सच्चा सरेंडर। हमारा काम प्रयास करना है, हमारा काम ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाना है, हमारा काम गुरुजी की दिखाई हुई राह पर चलना है, लेकिन परिणाम क्या होगा, कब होगा, किस रूप में होगा, ये गुरुजी महाराज जी पर छोड़ देना ही सच्चा समर्पण है। संगत जी, ये सरेंडर विश्वास से भी बहुत ऊपर की चीज़ है। क्योंकि विश्वास में इंसान कई बार अपनी इच्छा भी जोड़ देता है। वो कहता है कि गुरुजी
पर मुझे विश्वास है, लेकिन गुरुजी मेरी इच्छा के अनुसार ये काम कर दें। लेकिन सरेंडर में इंसान कहता है कि गुरुजी मुझे जो चाहिए वो आप जानते हैं, लेकिन मेरे लिए क्या सही है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इसलिए मैं अपना प्रयास करूँगा और बाकी सब आपके चरणों में छोड़ता हूँ। संगत जी, ये भाव गुरुजी के चरणों में बैठकर ही समझ में आया है। जब हम गुरुजी के पास बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी सरलता देखते थे, तब धीरे धीरे समझ आने लगा कि गुरुजी हमें केवल संसार की परेशानियों से निकालने नहीं आए थे, गुरुजी हमें संसार से ऊपर उठाने की राह दिखाने आए थे। संगत जी, गुरुजी ने हमें ये समझाया कि ये संसार स्थायी नहीं है। आज जो हमारे पास है कल नहीं भी हो सकता। आज जिस बात को लेकर हम परेशान हैं, कुछ समय बाद वही बात छोटी लग सकती है। जिस चीज़ को हम सबसे बड़ा सुख समझ रहे हैं, जरूरी नहीं कि वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति हो। सबसे बड़ी प्राप्ति तो गुरुजी के चरण है, सबसे बड़ा धन गुरुजी की कृपा है, सबसे बड़ा सहारा गुरुजी का नाम है और सबसे बड़ी मंजिल अपने परमात्मा तक पहुंचना है। संगत जी, गुरुजी ने कई बार कहा कि कोई भगवान के पास आना ही नहीं चाहता। सभी व्यक्ति इस भौतिकवाद में पड़े हुए हैं। हर कोई बाहर की दुनिया में सुख ढूंढ रहा है, कोई धन में सुख खोज रहा है, कोई रिश्तों में, कोई अपने पद से सुख खोज रहा है और कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति से सुख खोज रहा है। लेकिन संगत जी, जिस परम सुख की तलाश इंसान बाहर कर रहा है वो तो उसके भीतर ही है। और जब इंसान उस परम सत्य की तरफ देखना ही नहीं चाहता, तब ईश्वर को समय आना पड़ता है। गुरुजी ने कहा, मुझे आना पड़ा। संगत जी, इन शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। कितनी बड़ी कृपा है। जिस परमात्मा को पाने के लिए इंसान जन्मों जन्मों तक भटकता है, वही परमात्मा हमारे बीच आकर हमें अपनी ओर बुलाएं, हमें अपनी शरण में लें, हमें अपना नाम दें, हमें सत्संग दें, हमें अपनी संगत दें और हमें अपने चरणों में बैठने का अवसर दें। संगत जी, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन हम इंसान कई बार इस सौभाग्य को पहचान ही नहीं पाते। हम गुरुजी को भी अपनी संसारिक जरूरतों के हिसाब से देखने लगते हैं। हमें कोई परेशानी आई तो गुरुजी याद आए, कोई काम अटक गया तो गुरुजी याद आए, कोई इच्छा पूरी करनी थी तो गुरुजी के पास चले गए। लेकिन गुरुजी हमें इससे कई ऊपर उठाना चाहते थे। वो हमें अपने परम पिता परमेश्वर से जोड़ना चाहते थे। संगत जी, मैंने गुरुजी से अक्सर ये भी सुना कि तेनू पता है कि ये धरती महापुरुषों पर ही टिकी है। और संगत जी, गुरुजी की इस बात को सुनकर मन में एक अलग ही भाव आता है। कितनी सरलता से गुरुजी ने अपनी बात कह दी, इतनी सहजता से कह दी कि सुनने वाला शायद उस समय समझ ही ना पाए कि गुरुजी ही अपने बारे में क्या बता रहे हैं। गुरुजी ने कभी अपने बारे में कोई दिखावा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को किसी बड़े रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं की। इतनी सादगी से, इतने प्रेम से, इतने सहज भाव से उन्होंने अपनी बात कही कि हमारी आंखों पर जैसे पर्दा पड़ रहा है। संगत जी, हमें लगता रहा कि ये तो हमारे गुरुजी हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे सहारे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब गुरुजी की महिमा समझ में आने लगी तो महसूस हुआ कि इस धरती को संभालने के लिए साधारण शक्ति नहीं बल्कि दिव्य शक्ति की आवश्यकता होती है। संगत जी, गुरुजी ने हमें केवल अपने पास नहीं बुलाया, उन्होंने हमें संभाला, उन्होंने हमारी सोच को संभाला, उन्होंने हमारे परिवारों को संभाला, उन्होंने हमारे जीवन को संभाला और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें धर्म की ओर चलने की प्रेरणा दी। संगत जी, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने हमें बहुत ही प्यार से संभाला है। उन्होंने हमें कभी डांटकर या डराकर अपने पास नहीं रखा। उन्होंने प्रेम से समझाया, प्रेम से बुलाया, प्रेम से अपनी संगत दी, प्रेम से अपनी ब्लेसिंग दी। इसलिए संगत जी, हम सभी को भी बहुत प्यार के साथ गुरुजी की हर एक बात को स्वीकार करना है। गुरुजी ने हमें जो दिया है उसकी कदर करनी है। गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना। संगत जी, गुरुजी की कृपा केवल इसीलिए नहीं मिली कि हम सुखी रहें। गुरुजी की कृपा इसीलिए मिली है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाएं, हम धर्म के रास्ते पर चलें, हम अपने कर्मों को सुधारें, हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, हम सेवा करें, हम प्रेम करें और अपने जीवन को उस परम उद्देश्य की ओर लेकर जाएं जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। संगत जी, शिव पुराण में भी ये वर्णन मिलता है कि जब समय देवी देवता किसी बात से परेशान हो जाते थे, जब धर्म पर संकट आता था, जब कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होती थी, तब वे भोलेनाथ शिवजी भगवान का आश्रय लेते थे और फिर जगत पिता भोलेनाथ धर्म की स्थापना के लिए उनकी परेशानियां दूर करते थे। संगत जी, जब देवी देवता भी परेशानी के समय भगवान का आश्रय लेते थे, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। हमें तो हर पल अपने गुरुजी का सहारा चाहिए, हमें तो हर कदम पर गुरुजी की ज़रूरत है। हमें अपने मन की दिशा ठीक रखने के लिए गुरुजी की ज़रूरत है, हमें अपने कर्मों को सही रखने के लिए गुरुजी की ज़रूरत है, हमें अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करने के लिए गुरुजी की ज़रूरत है और हमें इस संसार के मोह से ऊपर उठने के लिए गुरुजी महाराज जी की ज़रूरत है। यही तो गुरुजी महाराज करने आए हैं। गुरुजी भी तो हमें धर्म पर चलना सिखाने आए हैं। संगत जी, इसलिए हमें गुरुजी महाराज जी के वचनों पर अमल करना चाहिए। संगत जी, एक बार की बात है,
जैसा कि हमने कई सत्संगों में सुना है कि गुरुजी महाराज जी ने अपनी संगत को किसी को जूते दिए, किसी को अपना चोला दिया और किसी को कोई और ब्लेसिंग दी। संगत जी, संगत को कोई ऐसी निशानी दी जिसे वो आज भी अपने घर में बहुत संभाल कर रखती है। तो किसी को गुरुजी ने ऐसा अनुभव दिया जिसे वो जीवन भर भूल नहीं सकती। संगत जी, जब हम बार बार सत्संग सुनते हैं, अलग अलग संगत के अनुभव सुनते हैं, गुरुजी की महिमा सुनते हैं, तो कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारे मन में गहराई से बैठ जाती है। ठीक संगत जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुनती थी, बार बार सुनती थी, और गुरुजी ने किसी को अपना चोला दिया, किसी को अपनी जूतियां दी, किसी को कोई विशेष प्रसाद दिया और किसी को कोई ऐसी ब्लेसिंग दी जिसे सुनकर मन भावुक हो जाता था। धीरे धीरे संगत जी, ये सारी बातें मेरे दिमाग में रजिस्टर होती चली गई। मैं हर सत्संग सुनते हुए सोचती कि गुरुजी ने इन्हें ये दिया, उन्हें वो दिया, किसी को चोला दिया, किसी को जूतियां दी। फिर संगत जी, एक दिन मेरे मन में एक जिद पैदा हो गई। मैंने गुरुजी से कहना शुरू कर दिया कि गुरुजी, आपने सभी संगत को क्या कुछ नहीं दिया, आपने कितनी ब्लेसिंग्स दी, लेकिन गुरुजी, हम तो आपकी ब्लेसिंग्स पाने में बहुत ही पीछे रह गए, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। संगत जी, ये बात मैंने एक बार नहीं कही, मेरे मन और दिमाग ने जैसे इस बात को पकड़ लिया। मैं बार बार गुरुजी से यही कहती रही। कभी मन में कहती कि गुरुजी, मुझे भी कुछ दीजिए, कभी कहती कि गुरुजी, सबको कुछ ना कुछ मिला है, मुझे क्यों नहीं, और कभी मन ही मन गुरुजी से शिकायत करने लगती। संगत जी, उस समय मुझे ये एहसास ही नहीं था कि मैं कितनी बड़ी भूल कर रही हूँ। मैं गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग को देख ही नहीं पा रही थी। मैं केवल ये देख रही थी कि गुरुजी ने दूसरों को क्या क्या दिया। मैं ये नहीं देख रही थी कि गुरुजी ने मुझे पहले से ही कितना कुछ दिया हुआ है। संगत जी, सच तो ये है कि गुरुजी महाराज जी ने हम सभी संगत को बेहिसाब दिया है। इतना दिया है कि अगर हम बैठकर केवल गुरुजी की दी हुई नियामतों की गिनती करना शुरू कर दें तो शायद पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। गुरुजी ने हमें अपना नाम दिया, गुरुजी ने हमें अपनी शरण दी, गुरुजी ने हमें अपनी संगत दी, गुरुजी ने हमें सत्संग सुनने का अवसर दिया, गुरुजी ने हमें अपने बारे में सुनने का सौभाग्य दिया, गुरुजी ने हमें अपने चरणों में बैठने का अवसर दिया। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ लिया। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। लेकिन संगत जी, इंसान का मन बड़ा विचित्र है। हमें जो मिल जाता है उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है, और जो किसी दूसरे को मिलता हुआ दिखाई देता है हमें वही बहुत बड़ा लगने लगता है। उस समय मेरे मन में भी यही सब चल रहा था। मुझे गुरुजी महाराज जी की बहुत सारी कृपा मिली हुई थी, लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं था। मेरा ध्यान केवल इस बात पर था कि किसी को गुरुजी का चोला मिला, किसी को गुरुजी की जूतियां मिली, किसी को कोई और ब्लेसिंग मिली। मेरे मन में एक ही बात आती, गुरुजी, मुझे क्या मिला। संगत जी, बाद में जब मैंने अपने इस भाव को समझा तो मुझे खुद महसूस हुआ कि मैं कितनी गलत थी। गुरुजी महाराज जी ने हम सभी को इतना कुछ दिया है कि वास्तव में हमारी हैसियत ही नहीं थी कि हम उसे पाने के योग्य भी होते। लेकिन गुरुजी ने हमारी पात्रता नहीं देखी। उन्होंने केवल अपना प्रेम देखा, उन्होंने केवल अपनी कृपा दी, उन्होंने केवल ये देखा कि ये मेरा बच्चा है। और संगत जी, गुरुजी की यही तो सबसे बड़ी महिमा है। हम योग्य नहीं होते फिर भी गुरुजी योग्य बना देते हैं। हम पात्र नहीं होते फिर भी गुरुजी अपनी कृपा से हमारी झोली भर देते हैं। हम उनके लायक नहीं होते फिर भी गुरुजी हमें अपना कह देते हैं। संगत जी, सोचकर ही मन भर आता है, हम गुरुजी से क्या मांगने लायक हैं। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम गुरुजी के सामने जाकर कहें कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन गुरुजी इतने दयालु हैं कि फिर भी हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को सुनते हैं, हमारी जिद भी सुनते हैं, हमारी शिकायतें भी सुनते हैं, हमारा रूठना भी सह लेते हैं और हमारी गलतियों को भी प्रेम से माफ़ कर देते हैं। संगत जी, होता है ना, जहाँ से हमें बहुत प्यार मिलता है वहाँ हम अपना अधिकार मानने लगते हैं। जहाँ से हमें लगातार प्रेम मिलता है वहाँ हमें लगता है कि ये तो मेरा अपना है, और जहाँ से हमें मिलना शुरू हो जाता है वहाँ हमारी उम्मीदें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं। ठीक यही गुरुजी के साथ भी होता है। गुरुजी हमें इतना प्यार देते हैं कि हम उन पर अधिकार मान बैठते हैं, हम उनसे जिद करने लगते हैं। हम कहते हैं कि गुरुजी, मुझे ये चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, उन्हें मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला। और संगत जी, कई बार तो मुझे खुद एहसास होता था कि शायद मुझसे गलती हो गई है। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती थी। मैं कहती थी कि गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना, मैं ना समझ हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि आपने मुझे कितना दिया है, मैं फिर भी आपसे और मांगती रहती हूँ। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं। वो हमारी इस नादानी पर नाराज़ नहीं होते, बल्कि गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो मुझे मैसेज के थ्रू कहते भी हैं, कोई ना, तू मेरी कुड़ी है, ये तो तेरा हक है। संगत जी, जब गुरुजी की तरफ से ये भाव मिलता है तो मन अंदर तक पिघल जाता है। सोचिए संगत जी, हम गुरुजी से जिद करते हैं और गुरुजी हमें डांटने की बजाय कहते हैं, तू तो मेरी कुड़ी है। ये गुरुजी का प्रेम है, ये गुरुजी महाराज जी की ममता है, ये उनका अपनापन है। संगत जी, शायद इसी प्रेम के कारण हम गुरुजी से अपनी बातें कह पाते हैं। अगर हमें लगता है कि गुरुजी हमसे नाराज हो जाएंगे तो हम शायद कभी अपनी छोटी छोटी बातें भी उनके सामने नहीं रखेंगे।
लेकिन गुरुजी ने ऐसा रिश्ता बनाया कि हम उनसे अपने मन की हर एक बात कह देते हैं। संगत जी, फिर एक दिन मैंने गुरुजी से दोबारा जिद करना शुरू कर दिया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे ना तो आपका चोला मिला, ना आपकी जूतियाँ मिली। गुरुजी, मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। संगत जी, मैं ये बात अपने मन में कह रही थी। मेरी इच्छा बहुत साफ थी। मुझे लगता था कि अगर गुरुजी की कोई निशानी मुझे मिल जाए तो शायद मुझे भी लगेगा कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। लेकिन संगत जी, मैं ये भूल गई थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग केवल किसी वस्तु के रूप में नहीं आती। गुरुजी की कृपा कई रूपों में आती है। कभी गुरुजी किसी वस्तु के रूप में अपनी निशानी देते हैं, कभी किसी अनुभव के रूप में, और कभी किसी परिस्थिति को बदलकर, कभी किसी मुसीबत से बचाकर, और कभी केवल अपने साथ होने का एहसास देकर। लेकिन संगत जी, मेरे मन में उस समय यही बात बैठी हुई थी कि गुरुजी की कोई निशानी मुझे मिलनी चाहिए। मैंने अपनी ये इच्छा गुरुजी के सामने रख दी। फिर संगत जी, उसी के बाद मेरे जीवन में एक ऐसा अनुभव आया जिसने मेरे मन को अंदर तक छू लिया। एक रात मुझे गुरुजी महाराज जी का सपना आया। संगत जी, सपने में मैंने देखा कि मैं और मेरी बहन एक कार में कहीं जा रहे हैं। हम दोनों कार में बैठे हुए हैं और कहीं जा रहे हैं। तभी संगत जी, अचानक हमारी कार के आगे एक कार आकर रुकती है। हमारी कार रुक जाती है और दूसरी कार में से एक आंटी बाहर निकलती है। संगत जी, जैसे ही मैंने उन आंटी को देखा, मैंने ध्यान दिया कि उनके हाथों में बहुत सारे गुरुजी के चोले थे, बहुत सारे चोले। संगत जी, मुझे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आंटी उन चोलों को कहीं लेकर जा रही हूँ। लेकिन तभी वो आंटी मेरे पास आई। उन्होंने अपनी थैली में से एक एक करके गुरुजी के चोले निकालने शुरू कर दिए। संगत जी, वो आंटी मुझे गुरुजी के चोले देने लगी। एक चोला निकाला, मुझे दे दिया, दूसरा निकाला, मुझे दे दिया, फिर एक और चोला निकाला, मुझे देती रही। संगत जी, ऐसे करते करते उन्होंने सारे चोले मुझे दे दिए। संगत जी, मैं हैरान होकर ये सब देख रही थी। मैं सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। मैंने तो गुरुजी से केवल एक ब्लेसिंग मांगी थी। मैंने तो केवल ये कहा था कि गुरुजी, मुझे भी आपकी कोई निशानी चाहिए। यहाँ तो गुरुजी के इतने सारे चोले मुझे दे दिए जा रहे हैं। संगत जी, उसी समय मेरी बहन ने भी उन आंटी से कहा कि मुझे भी चाहिए। मेरी बहन ने भी गुरुजी के चोले लेने की इच्छा जताई। लेकिन संगत जी, उन आंटी ने मेरी बहन से कुछ ऐसा कहा कि शायद तुम अभी कच्ची संगत हो। मुझे बिल्कुल ठीक शब्द याद नहीं, लेकिन संगत जी, मुझे इतना जरूर याद है कि उन आंटी ने मेरी बहन को कुछ ऐसा ही कहा था। और मैं वहाँ गुरुजी के चोले लेती जा रही थी। और संगत जी, मेरे लिए वो पूरा दृश्य बहुत ही अद्भुत था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने आंटी की तरफ देखा, फिर उन चोलों की तरफ देखा, फिर अपनी बहन की तरफ देखा, और मन में बस यही सवाल था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। मैंने आंटी से पूछा, आंटी ये सब क्या है? तब उस आंटी ने मुझे कहा, ये गुरुजी के चोले हैं। संगत जी, जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मेरे मन में एक अलग ही भाव पैदा हुआ। क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं गुरुजी से जिद कर रही थी, जिस बात को लेकर मैं रोज गुरु से शिकायत कर रही थी, उसी चीज का सपना मुझे दिखाई दे रहा था। संगत जी, मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली। जैसे गुरुजी ने कहा कि जिस चीज के लिए तुम मुझसे जिद कर रही थी वो भी मुझे पता है, तेरी इच्छा भी मुझे पता है, तेरी शिकायत भी मुझे पता है, तेरी भावना भी मुझे पता है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे ये सपना उसी समय आया जब मेरे मन में गुरुजी की ब्लेसिंग को लेकर ये जिद चल रही थी। संगत जी, कोई बात हमारे अंतर मन में बैठ जाती है तो फिर कई बार वो बात हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे अनुभवों में भी अपना असर दिखाने लगती है। और संगत जी, अगर वो बात सपने में भी पूरी हो जाए तो फिर हम तो सपने में भी खुश हो जाते हैं। मन झूम उठता है, ऐसा लगता है जैसे जो इच्छा दिल में थी वो पूरी हो गई। ठीक ऐसा ही हाल मेरा था। संगत जी, अब बिलीव नहीं करोगे, मैं सपने में ही इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश कि मेरे मन में बस यही चल रहा था, वाह गुरुजी, मुझे तो आपके चोले मिल गए। मैं उन चोलों को देखकर इतनी प्रसन्न थी कि जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी नियामत मिल गई हो। संगत जी, सपने में भी मेरे मन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने मेरी बात सुन ली। मैंने उनसे कितनी बार कहा था कि गुरुजी, सबको कुछ ना कुछ मिला है, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग चाहिए। और अब मुझे गुरुजी के चोले मिल रहे थे, एक के बाद एक चोले मेरे हाथ में आ रहे थे। संगत जी, मेरे लिए वो केवल कपड़े नहीं थे, मेरे मन में वो गुरुजी की निशानी थी, गुरुजी का प्रेम था, गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी की ब्लेसिंग थी। इसलिए सपने में भी मैं खुशी से झूम रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी महाराज जी ने आखिरकार मेरी जिद पूरी कर दी, मेरी शिकायत सुन ली, मेरी इच्छा पूरी कर दी। और संगत जी, फिर मेरी आंख खुल गई। जब सुबह मैं उठी तो सपना खत्म हो चुका था। सपना तो खत्म हो गया, लेकिन संगत जी, मेरे मन की खुशी अभी भी बनी हुई थी। मैं खुश थी, मेरे चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। मैं बार बार उसी सपने के बारे में सोच रही थी। मुझे याद आ रहा था कि कैसे आंटी ने मुझे गुरुजी के चोले दिए, कैसे मैं एक के बाद एक चोले को ले रही थी, कैसे मैं खुश हो रही थी। लेकिन संगत जी, थोड़ी देर बाद मेरे मन में एक और विचार आया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपने मुझे सपने में तो चोले दे दिए, लेकिन गुरुजी वो तो सपना था, हकीकत में कहाँ दिया आपने? मुझे तो हकीकत में चाहिए। संगत जी, इंसान का मन भी कितना प्यारा और नादान होता है। सपने में मिली चीज भी उसे सच लगने लगती है, लेकिन फिर मन कहता है कि नहीं, मुझे तो वो चीज वास्तव में चाहिए।
मैंने भी गुरुजी से यही कहा। मैंने कहा कि गुरुजी, सपना अपनी जगह है, लेकिन मुझे तो हकीकत में आपकी ब्लेसिंग चाहिए। और संगत जी, उसके कुछ दिनों बाद मेरे साथ एक और ऐसी बात हुई जिसे देखकर मुझे लगा कि शायद गुरुजी मेरी बात सुन रहे हैं। मैं गुरुद्वारे गई। संगत जी, वहां जाकर मैंने देखा कि कुछ लोग कुछ खरीद रहे थे। मैंने सोचा कि आखिर ये लोग क्या खरीद रहे हैं। मैं उनके पास गई और पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा चोले हैं। संगत जी, जैसे ही मैंने ये सुना मेरे मन में तुरंत गुरुजी का ध्यान आया। मैंने सोचा कि गुरुजी ने सपने में मुझे चोले दिए थे और आज मुझे यहाँ चोले दिखाई दे रहे हैं। मैंने उनसे पूछा क्या मैं भी ले सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ जी, आप भी ले सकते हो। संगत जी, उस समय मेरे मन में एक बहुत ही प्यारा सा भाव आया। मैंने सोचा कि गुरुद्वारा तो भगवान का घर है, यहाँ तो समय परमात्मा का घर है, और अगर मुझे भगवान के घर से चोला मिल रहे हैं तो फिर ये गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग है। मेरे लिए वो चोले साधारण चोले नहीं थे, मैं उन्हें गुरुजी की तरफ से आई हुई निशानी मान रही थी। संगत जी, मेरे मन में यही भाव था कि गुरुजी ने शायद मेरी बात सुन ली। मैंने गुरुजी से कहा था कि मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए, मुझे आपका चोला चाहिए, और अब मुझे भगवान के घर से चोले मिल गए। तो संगत जी, मैंने उसे गुरुजी की कृपा ही माना। कुछ दिन इसी तरह बीत गए, लेकिन संगत जी, मेरे मन में फिर एक और विचार आया। मैंने सोचा कि अब मुझे ये चोले मिल गए हैं तो मैं इन्हें गुरुजी के स्वरूप को पहनाऊंगी, क्योंकि संगत जी, गुरुजी से जो चीज जुड़ जाए उसे अपने पास रखने से ज्यादा मन करता है कि वह गुरुजी को ही समर्पित कर दी जाए। एक दिन मैंने गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के सामने कहा कि गुरुजी, मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ, वहां से मुझे चोले मिल जाएंगे। गुरुजी, वहां चोले मैं ले आऊंगी और जब भी हम सत्संग करेंगे तो वो चोला मैं आपको पहना दूंगी। संगत जी, मैंने ये बात बहुत ही सहज भाव से गुरुजी से कही। मेरे मन में कोई संदेह नहीं था। मुझे लग रहा था कि गुरुजी को यह बात अच्छी लगेगी। मैं सोच रही थी कि गुरुजी का चोला होगा, मैं उसे लेकर आऊंगी और गुरुजी के स्वरूप को पहनाऊंगी। लेकिन संगत जी, तभी गुरुजी महाराज जी की टेलीपैथी हुई और गुरुजी मुझसे कहने लगे, तुझे चोले चाहिए? संगत जी, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने फिर कहा, मैं तुझे जो दूंगा वो तू ले लेगी? संगत जी, मैंने तुरंत कहा हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल ले लूंगी, भला मैं क्यों मना करूंगी। संगत जी, मेरे लिए गुरुजी का ये कहना भी बहुत ही प्यारा था। मैंने मन में सोचा कि अब गुरुजी समय कह रहे हैं कि जो मैं दूंगा वो ले लेना। तो संगत जी, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब गुरुजी मुझे कोई चोला जरूर देंगे। मेरे मन में एक अलग ही उत्साह आ गया। मैं सोचने लगी कि जब मैं गुरुद्वारे जाऊंगी तो शायद वहां कोई ना कोई व्यक्ति मुझे चोला दे देगा। शायद कोई अपने आप कहेगा कि ये गुरुजी के लिए रख लीजिए, शायद कोई मुझे चोला दे देगा। संगत जी, मन में गुरुजी की बात थी और उसी विश्वास के साथ मैं गुरुद्वारे गई। मैंने वहां जाकर माथा टेका, गुरुजी को याद किया, थोड़ी देर वहां रुकी, अपनी अरदास की। मन में यही भाव था कि गुरुजी ने कहा है कि मैं तुझे जो दूंगा वो तू ले लेगी, इसलिए मुझे लगा कि शायद आज गुरुजी की तरफ से मुझे चोला मिल जाएगा। लेकिन संगत जी, मैं वहां से वापस आ गई और मुझे किसी ने भी चोला नहीं दिया। किसी ने मुझे नहीं कहा कि ये चोला ले जाइए। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी। मैंने जितनी उम्मीद की थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी, मैं वापस अपने घर आ गई। घर आने के बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे तो कोई चोला ही नहीं मिला, मुझे किसी ने चोला दिया ही नहीं। संगत जी, मैं थोड़ी हैरान भी थी। मैंने सोचा कि गुरुजी ने तो कहा था कि मैं तुझे जो दूंगा तू ले लेगी, तो फिर गुरुजी ने मुझे चोला क्यों नहीं दिया? मैंने तो गुरुद्वारे जाकर पूरी उम्मीद से माथा टेका था। मैंने सोचा था कि वहां से कुछ मिलेगा, लेकिन वहां से खाली हाथ में वापस आ गई। और संगत जी, तभी फिर गुरुजी की टेलीपैथी हुई। गुरुजी ने कहा सब्र रख। संगत जी, बस 2 शब्द थे, सब्र रख। लेकिन उन 2 शब्दों में मेरे लिए बहुत कुछ था। मैंने सोचा कि शायद गुरुजी की कोई अपनी योजना है, शायद गुरुजी मुझे अभी वो चीज नहीं देना चाहते, शायद गुरुजी के पास देने का कोई और समय है। और संगत जी, इसके बाद मैंने गुरुजी की बात मान ली। मैंने सोचा कि ठीक है गुरुजी, मैं सब्र रखती हूँ। मैंने उस समय ये नहीं सोचा कि गुरुजी कब देंगे, कैसे देंगे, कहाँ से देंगे। बस गुरुजी ने कहा था कि सब्र रख, तो मेरे मन में यही बात मैंने रख ली। उसके बाद संगत जी, हमारा पूरा परिवार कैलगरी घूमने चला गया। हम सब परिवार के साथ कैलगरी गए। वहाँ घूमने का कार्यक्रम बना, परिवार के साथ समय बिताया। और संगत जी, वहाँ पर हमें एक आंटी के यहाँ पर रुकने को मिला। वो आंटी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। उनका एक बहुत ही प्यारा नियम था, वो रोज अमृत वेले उठती थी। संगत जी, अमृत वेले उठकर वो लगभग 3-4 घंटे तक पाठ किया करती थी। सुबह का समय होता था, चारों तरफ शांति होती थी, घर में एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण रहता था। आंटी अमृत वेले उठकर पाठ करती थी और अपने दिन की शुरुआत गुरु और परमात्मा के नाम से करती थी। संगत जी, जिस घर में सुबह सुबह परमात्मा का नाम लिया जाए, पाठ हो, गुरबानी का वातावरण हो, वहाँ बैठने से भी मन को एक अलग ही शांति मिलती है। और संगत जी, उस दिन शायद गुरु नानक देव जी का कोई त्योहार था। उस दिन भी आंटी अपने नियम के अनुसार अमृत वेले में उठी। संगत जी, मैं भी उसी समय उठ गई। मैंने देखा कि आंटी पाठ करने के लिए बैठ रही है, मैं भी उनके साथ बैठ गई। आंटी ने अपना पाठ शुरू किया। घर का वातावरण बिल्कुल शांत था, अमृत वेले का समय था, चारों तरफ एक अलग ही शांति थी। और संगत जी, मैं धीरे से उनके पीछे जाकर बैठ गई। मैं चुपचाप बैठ गई। आंटी आगे बैठकर पाठ करने लगी और मैं उनके पीछे जाकर बैठी हुई थी और पाठ सुनने लगी।
हालांकि संगत जी सच कहूं तो वो पाठ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस चुपचाप बैठी हुई थी और आंटी को पाठ करते हुए सुन रही थी। उनके शब्द मेरे लिए नए थे, बहुत सी बातें मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन संगत जी मेरे मन में एक बात जरूर थी। मैं यहाँ बैठी हूँ और गुरु जी का नाम लेकर बैठी हूँ, इसलिए जो भी हो रहा है गुरु जी की रजा से हो रहा है। और जैसा कि हमारे गुरु जी महाराज हमेशा कहते हैं कि तुम्हें हर चीज को समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सुनना है। और कई बार संगत जी हम अपनी बुद्धि लगाकर हर बात का अर्थ निकालने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका क्या मतलब है, आगे क्या होगा। लेकिन गुरुजी कहते हैं तुम्हें हर चीज समझने की लोड़ नहीं है, तुम्हें बस सुनना है, नाम सुनना है, सत्संग सुनना है और अपनी भावना से जुड़े रहना है। तो बस संगत जी मैंने भी उस समय यही किया। मैं उन आंटी के पीछे बैठकर चुपचाप पाठ सुनती रही। मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ध्यान से सुनती रही, मन में गुरुजी को याद करती रही। बस यही सोचती रही कि गुरुजी ने कहा है सब्र रख, तो मैं सब्र रखूंगी। संगत जी मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस सुबह मेरे साथ क्या होने वाला है। आंटी ने अपने दोनों पार्ट कंप्लीट किए, उन्होंने अपना पार्ट पूरा किया और उसके बाद वो उठी। संगत जी मैं वहीं बैठी हुई थी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अब आगे क्या होगा। आंटी उठकर मेरी तरफ आई और अचानक मुझसे कहने लगी, स्तुति मैं तुझे चोला दे दूं। संगत जी जैसे ही मैंने ये बात सुनी मैं एकदम से चौंक गई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि संगत जी ये बात आंटी ने खुद कही थी। मैंने उनसे चोला नहीं मांगा था। मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि मैंने गुरुजी से चोले के लिए जिद की है। मैंने ये नहीं बताया था कि मुझे सपने में गुरुजी के चोले मिले थे। मैंने ये भी नहीं बताया था कि गुरुजी ने टेलीपैथी में मुझसे कहा था कि मैं तुझे जो दूंगा तू ले लेगी। और सबसे बड़ी बात संगत जी, वो आंटी गुरुजी को जानती तक नहीं थी। वो गुरुजी से जुड़ी हुई संगत नहीं थी, वो तो गुरु नानक देव जी को मानती थी। उनकी अपनी श्रद्धा थी, उनका अपना विश्वास था, उनकी अपनी भक्ति थी। फिर अचानक उनके मुंह से मेरे लिए ये बात कैसे निकल गई, मैं तुझे चोला दे दूं। संगत जी मेरे लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने मन ही मन गुरुजी को याद किया। मुझे तुरंत गुरुजी की कही हुई बात याद आने लगी, सब्र रख। और संगत जी उस समय मुझे समझ आया कि शायद गुरुजी मुझे सब्र करना इसीलिए कह रहे थे क्योंकि उनका देने का तरीका और था। मैं जहाँ सोच रही थी मुझे गुरुद्वारे में कोई चोला देगा, गुरुजी शायद मेरे लिए किसी और जगह से चोला भेज रहे हैं। मैं जहां अपनी बुद्धि से रास्ता खोज रही थी, गुरुजी अपनी कृपा से रास्ता बना रहे थे। संगत जी यही तो गुरुजी की लीला है। हम सोचते हैं कि जिस चीज को इस तरह से वो होगी, गुरुजी कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, मैं अपने तरीके से तुझे दूंगा। हम किसी दरवाजे पर इंतजार करते हैं और गुरुजी किसी दूसरे दरवाजे से अपनी ब्लेसिंग भेज देते हैं। हम किसी इंसान से उम्मीद करते हैं और गुरुजी किसी ऐसे इंसान को माध्यम बना देते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। संगत जी मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब आंटी ने कहा कि स्तुति मैं तुझे चोला दे दूं, तो मैंने बिना एक पल गवाए कहा हाँ जी आंटी, आप मुझे चोला दे दीजिए। संगत जी मेरे मन की खुशी का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपने मेरी बात सुन ली, गुरुजी आपने मुझे चोला दे दिया, गुरुजी आपने कहा था सब्र रख और देखिए अब आपकी कृपा मेरे सामने है। फिर संगत जी आंटी ने अपने पास से एक चोला निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। संगत जी जिस पल वो चोला मेरे हाथ में आया, मेरे मन में एक अलग ही भाव पैदा हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे वो केवल एक कपड़ा नहीं है, मेरे लिए ये गुरुजी की तरफ से कोई आई हुई ब्लेसिंग थी। ये मेरी उस छोटी सी इच्छा का जवाब था जो मैंने गुरुजी के सामने रखी थी। ये उस सपने का जवाब था जिसमें मैंने गुरुजी के चोले देखे थे। ये उस टेलीपैथी का जवाब था जिसमें गुरुजी ने कहा था मैं तुझे जो दूंगा वो तू ले लेगी। और मैंने कहा था कि हाँ जी गुरुजी मैं बिल्कुल ले लूंगी। संगत जी उस समय मेरे मन में गुरुजी के प्रति केवल शुक्राना था। लेकिन तभी मेरे हस्बैंड मेरे कान में कुछ कुछ कहने लगे। संगत जी एक्चुअली वो मुझे कह रहे थे, अरे वाह स्तुति, आखिर तुम्हें चोला मिल ही गया, गुरुजी महाराज जी ने तुम्हें चोला दे ही दिया। संगत जी मेरे हस्बैंड भी इस पूरी बात को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन आंटी को शायद ये लगा कि मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे हैं कि उन्हें भी चोला चाहिए। और संगत जी आंटी ने बिना ज्यादा कुछ पूछे एक और चोला निकाला और मेरे हस्बैंड के हाथों में रख दिया। संगत जी मैं तो ये देखकर और भी हैरान रह गई। मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। एक चोला मुझे मिला और दूसरा चोला मेरे हस्बैंड को मिल गया। और ये सब इतनी सहजता से हो रहा था जैसे गुरुजी ने पहले से ही पूरी व्यवस्था कर रखी हो। संगत जी मुझे उस समय गुरुजी की वो बात बार बार याद आ रही थी, मैं तुझे जो दूंगा वो तू ले लेगी। और मैंने कहा था हाँ जी गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे सब्र करना सिखाया और फिर गुरुजी ने अपने तरीके से मुझे वो दे दिया जिसकी मैं उनसे जिद कर रही थी। संगत जी जो चोला मुझे मिला था वो बहुत ही सुंदर था। वो ऑरेंज कलर का चोला था, इतना सुंदर चोला था, उसे देखते ही मेरे मन की खुशी
तो ऐसी हो गई जैसे मैं आसमान में ही उड़ने लग गई। मैंने आंटी से कहा कि आंटी, चोला तो बहुत बहुत सुंदर है। संगत जी, आंटी ने भी बड़े सहज भाव से मुझे बताया कि ये चोला कहाँ से आया था। उन्होंने कहा, ये जो चोला है ये पाकिस्तान के गुरुद्वारे का है। वहाँ हमारे कोई रिलेटिव गए थे और वो वहाँ से लेकर आए थे। संगत जी, जैसे ही मैंने ये बात सुनी मैं अंदर से बिल्कुल शांत हो गई। मैंने सोचा, गुरुजी ये आपने क्या किया। मैंने गुरुजी से चोला मांगा था और मैंने कहा था कि गुरुजी मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए, और गुरुजी ने मेरी उस छोटी सी प्रार्थना को पूरा करने के लिए उस चोले को ना जाने कहाँ कहाँ से, ना जाने कितने लोगों के माध्यम से, ना जाने कितनी दूर से मेरे पास पहुंचाया। संगत जी, सोचिए जरा, मैंने यहाँ बैठकर गुरुजी से इच्छा की, मेरे मन में एक प्रार्थना उठी, गुरुजी ने उस प्रार्थना को सुना और फिर उस चोले को कहीं और किसी और के पास पहुंचाया गया और किसी ने उसे संभाला, फिर कोई उसे लेकर आया, फिर वो चोला किसी और के हाथ में गया और आखिरकार संगत जी वो चोला मेरे हाथ में आया। तो संगत जी, इसे मैं केवल संयोग कैसे कह दूं, इसे मैं केवल किस्मत कैसे कह दूं। मेरे लिए तो ये गुरुजी महाराज जी की कृपा थी, ये गुरुजी महाराज जी का उत्तर था, ये उनकी ब्लेसिंग्स थी, ये गुरुजी का वो वादा था जो उन्होंने मुझसे किया था। मुझे अचानक गुरुजी की वो टेलीपैथी याद आ गई, तुझे चोला चाहिए, और मैं गुरुजी से कह रही थी कि हाँ जी गुरुजी, और फिर गुरुजी ने कहा था मैं तुझे जो दूंगा वो तू ले लेगी। और संगत जी, उस समय भी मैंने गुरुजी से कहा था कि हाँ जी गुरुजी, मैं बिल्कुल ले लूंगी। संगत जी, और देखिए गुरुजी महाराज जी ने अपना वचन पूरा किया, उन्होंने मुझे चोला ब्लेस किया। मैं गुरुजी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, इसे मैं अपना भाग्य ना कहूं तो और क्या कहूं। गुरुजी महाराज जी ने मुझे चोला ब्लेस करने के लिए उस चोले को ना जाने कितने लोगों को ब्लेस किया और फिर वो मेरे पास आया। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों टूरिस्ट वीज़ा पर कनाडा जा रहे थे। संगत जी, एयरपोर्ट पर सारी चेकिंग हो गई, सब कुछ हो गया, और जैसे ही फ्लाइट में बैठने की बारी आई तो जैसे ही हम गेट से जाते हैं बाहर, वहाँ पर हमें रोक लिया गया। हम बिल्कुल समझ नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ है। एक मैडम ने हम तीनों के वीज़ा अपने पास रख लिए, उन्होंने हमारे वीज़ा अपने हाथ में लिए और वहीं खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। संगत जी, वहाँ पर जितने भी अटेंडर थे वो उस मैडम को मैम कहकर बात कर रहे थे। इससे हमें भी समझ आ गया कि शायद वो किसी ऊंचे पद पर थी, लेकिन संगत जी वो किसी की भी कुछ भी सुनाई नहीं कर रही थी। वो बस हमारे वीज़ा देख रही थी, कभी वीज़ा के कागज़ देखती, कभी कुछ कंप्यूटर पर करती, फिर कुछ लिखती और फिर दोबारा हमारे डॉक्यूमेंट्स देखने लगती। हम तीनों वहीं खड़े थे। संगत जी, उस समय हमारे मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। हम सोच रहे थे कि आखिर समस्या क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, हमें क्यों रोका गया, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें वहाँ पर रोक कर रखा क्यों गया था। लेकिन वो मैडम को स्पष्ट बता नहीं रही थी। संगत जी, इसी बीच एयरपोर्ट पर हमारी फ्लाइट की अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी, हमारे नाम भी लिए जा रहे थे, बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी, और हमें पता था कि अगर अब और ज़्यादा देर हुई तो फ्लाइट मिस हो सकती है। उस समय मेरे दिमाग में सबसे पहले यही विचार आया कि अगर हमारी फ्लाइट मिस हो गई तो हमारे पैसों का कितना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि संगत जी टिकट, यात्रा और बाकी सारी तैयारियां पहले से थी, हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई थी, और अचानक आखिरी समय पर हमें रोक लिया गया था। मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, फिर उस मैडम की तरफ देख रही थी, फिर अपने हस्बैंड और बेटे को देख रही थी। मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन संगत जी, उस समय भी शायद गुरुजी महाराज जी की अपनी कोई लीला चल रही थी। हम परेशान हो रहे थे, लेकिन गुरुजी महाराज हमारी परेशानी को हमसे पहले देख चुके थे। हम सोच रहे थे कि फ्लाइट मिस हो जाएगी, गुरुजी शायद ये सोच रहे थे कि मेरे बच्चों का फ्लाइट मिस नहीं होने देनी। हम अपनी समस्या देख रहे थे, गुरुजी उसका समाधान तैयार कर रहे थे, और संगत जी अभी हम इसी परेशानी में खड़े थे कि अचानक वहां का पूरा वातावरण ही बदल गया। एकदम से वहां पर चंदन की खुशबू आने लगी। संगत जी, वो खुशबू इतनी स्पष्ट थी कि मेरे बेटे ने तुरंत उसे महसूस किया। उसने जोर से मुझसे कहा, मम्मी चंदन की खुशबू आ रही है। संगत जी, जैसे ही मेरे बेटे ने यह बात कही, मेरे मुंह से बिना सोचे तुरंत निकला, गुरुजी आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने हमें बता दिया कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, उनसे कहा कि गुरुजी आ गए हैं। मेरे हस्बैंड ने भी उस समय चंदन की खुशबू महसूस की, उन्होंने भी कहा, हाँ सच में चंदन की खुशबू आ रही है। संगत जी, उस समय हमारे लिए वो खुशबू केवल खुशबू नहीं थी, वो हमारे लिए गुरुजी महाराज जी की मौजूदगी का एहसास था। हमारे लिए वो एक संकेत था कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। जहाँ कुछ क्षण पहले हम अपनी फ्लाइट को लेकर परेशान हो रहे थे, वहीं अब हमारे मन में एक विश्वास आने लगा था कि गुरुजी जब साथ हैं तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। और संगत जी, उसके तुरंत बाद वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया। मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत ही हैंडसम से सर आ रहे हैं, बहुत ही लंबे थे, बहुत ही गोरे चिट्टे थे, उनके सर पर बाल नहीं थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो दूर से ही अलग नजर आ रहे थे। संगत जी, वो सीधे हमारी तरफ आए, उन्होंने उस मैडम की तरफ देखा और उनसे पूछा, ये तीनों लोग इसी फ्लाइट के हैं? मैडम ने कहा कि हाँ जी।
तब वो ऑफिसर कुछ गुस्से में उनसे पूछते हैं तो फिर उनको रोक कर क्यों रखा हुआ है। संगत जी वो मैडम हमारे वीज़ा दिखाते हुए उन्हें कुछ समझाने लगी। वो कुछ कह रही थी और अपने हिसाब से स्थिति समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संगत जी उस ऑफिसर ने ज़्यादा बातों में पड़े बिना मुझसे सीधे सवाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, आप कभी यूके गई थी? मैंने कहा कि हाँ जी सर गई थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तो फिर आप वहाँ पर सेटल क्यों नहीं हुई? संगत जी मैंने बिल्कुल सहजता से जवाब दिया, सर मैं वहाँ सेटल होने नहीं गई थी, मैं वहां थोड़े समय के लिए रुकी और फिर अपनी कंट्री इंडिया वापस आ गई। संगत जी मैंने बस इतना ही कहा और उस ऑफिसर ने मेरी बात सुनी। उन्होंने कोई लंबी पूछताछ नहीं की, कोई और सवाल नहीं किया और तुरंत उस मैडम से कहा, इन तीनों को जाने दिया जाए। संगत जी जिस समय हम वहां खड़े थे उस समय हमें लग रहा था कि शायद हमारी फ्लाइट चली जाएगी, लेकिन गुरुजी महाराज जी की मेहर देखिए, जिस समय हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे थे उसी समय कोई ऐसी शक्ति हमारे लिए रास्ता बना रही थी जिसे हम देख भी नहीं सकते थे। संगत जी हम तो केवल परेशान खड़े थे, हमारा काम रुक गया था, हमारी फ्लाइट का समय निकल रहा था, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने हमारे लिए एक ऐसा माध्यम भेज दिया जिसके आने के बाद पूरी स्थिति ही बदल गई। अब जैसे ही उस ऑफिसर ने हमें जाने की अनुमति दी, हमें आगे बढ़ने की जल्दी थी, लेकिन संगत जी तब तक हमारी फ्लाइट रनवे पर आ चुकी थी। मैंने जब ये देखा तो मेरे मुंह से निकल गया, सर फ्लाइट तो चली गई। संगत जी मुझे लगा कि अब तो सब खत्म हो गया, अब हमारी फ्लाइट कैसे रुकेगी? वो तो रनवे पर पहुंच चुकी है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस समय कोई फ्लाइट को रोक सकता है, लेकिन संगत जी गुरुजी की लीला देखिए। उस ऑफिसर ने जैसे ही मेरी बात सुनी वो गुस्से में उस मैडम से कहने लगा, आपको ही फ्लाइट रुकवानी है क्योंकि आपकी वजह से हुआ है सब। संगत जी इसके बाद वहां तुरंत हलचल शुरू हो गई। वहां पर लोग वॉकी टॉकी पर बात करने लगे, एक दूसरे से संपर्क किया जाने लगा। एयरपोर्ट के कर्मचारी तेजी से इधर उधर जाने लगे और हमारी फ्लाइट को रुकवाने की कोशिश शुरू हो गई। संगत जी कुछ समय पहले तक जिस फ्लाइट के छूट जाने की वजह से हम अपने पैसों के नुकसान की चिंता कर रहे थे, अब वही फ्लाइट हमारे लिए रोकी जा रही थी। ये सब देखकर मैं अंदर से बिल्कुल स्तंभ थी। मैं सोच रही थी कि ये कैसे हो रहा है। जिस काम की हमने कल्पना तक नहीं की थी वो हमारे सामने हो रहा था। संगत जी आखिरकार फ्लाइट को रुकवाया गया और वहां से एक अटेंडर हमें लेकर फ्लाइट तक पहुंचाने गया। हम तीनों को फ्लाइट तक पहुंचाया गया। संगत जी जिस फ्लाइट का छूटने का डर हमें कुछ देर पहले अंदर से परेशान कर रहा था, गुरुजी ने उसी फ्लाइट को हमारे लिए रुकवा दिया। हमने केवल अपना डर देखा था, गुरुजी ने हमारी पूरी परिस्थिति देखी थी। हमने केवल अपनी परेशानी देखी थी, गुरुजी ने हमारा रास्ता देखा था। हमने केवल ये सोचा था कि अगर फ्लाइट मिस हो गई तो पैसों का नुकसान हो सकता है, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने शायद पहले ही तय कर लिया था कि मेरे बच्चों को इस परेशानी से नहीं गुजरने देना। संगत जी उस दिन मुझे एक बार फिर ये महसूस हुआ कि गुरुजी महाराज केवल हमारे बड़े बड़े दुखों में ही साथ नहीं होते, वो हमारी छोटी छोटी परेशानियों का भी ध्यान रखते हैं। हमारे जीवन में ऐसा कोई पल नहीं है जिसमें गुरुजी की नज़र हम पर ना हो। हम सोचते हैं कि गुरुजी को हमारी छोटी से छोटी बात कैसे पता चलेगी, लेकिन गुरुजी को पता होता है। हमारे घर की बात पता होती है, हमारे मन की बात पता होती है, हमारी परेशानी पता होती है, हमारी चिंता पता होती है, हमारी ज़रूरत पता होती है और संगत जी उससे भी बढ़कर हमारी भावना पता होती है। उस दिन एयरपोर्ट पर हमें रोक लिया गया था। हमारे लिए वो केवल एक यात्रा की परेशानी थी, लेकिन गुरुजी महाराज जी के लिए वो अपने बच्चों की परेशानी थी। और जिस तरह से गुरुजी ने समय रहते हमारे लिए रास्ता बनाया वो मेरे लिए हमेशा एक यादगार अनुभव रहेगा। संगत जी हम तीनों उस फ्लाइट में बैठ गए, लेकिन मेरा मन बार बार उसी चंदन की खुशबू की तरफ जा रहा था। मेरा बेटा जिसने सबसे पहले कहा था कि मम्मी चंदन की खुशबू आ रही है, और मेरे मुंह से निकला था कि गुरुजी आ गए। संगत जी मेरे लिए वो केवल एक इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि उसके तुरंत बाद जिस तरह से एक ऑफिसर आया, उसने हमारी स्थिति समझी, हमें जाने दिया, फिर हमारी फ्लाइट भी रुकवाई गई। इन सब बातों ने मेरे मन में यही विश्वास और मजबूत किया कि गुरुजी महाराज हमारे साथ थे। संगत जी हम इंसान अपनी आंखों से जो देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं, लेकिन गुरुजी की दुनिया अलग है। वो वहां भी काम कर रहे होते हैं जहां हमें कुछ दिखाई नहीं देता। वो उन रास्तों को भी जानते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। वो उन लोगों को भी जानते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और वो उन परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं जिनके सामने हम खुद को बिल्कुल असहाय समझने लगते हैं। संगत जी उस दिन मुझे ये भी एहसास हुआ कि गुरुजी का साथ केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। गुरुजी हमारे घर में है, हमारी यात्रा में है, हमारे काम में है, हमारे सुख में है, हमारे दुख में है। और जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तब तो गुरुजी और भी ज्यादा हमारे करीब होते हैं। हम शायद उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन उनकी कृपा अपना काम कर रही होती है। संगत जी गुरुजी महाराज इतने ध्यान रखने वाले हैं कि वो हमारे एक एक पल का ध्यान रखते हैं। वो हमारी एक एक सांस का ध्यान रखते हैं, हमारी परेशानी को ध्यान रखते हैं, हमारे पैसों की उलझनों का ध्यान रखते हैं, हमारे परिवार का ध्यान रखते हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं। इससे भी बढ़कर संगत जी वो हमारी भावनाओं का ध्यान रखते हैं। संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। लेकिन संगत जी सच कहूं, गुरुजी महाराज हमारा इतना ध्यान रखते हैं
और हम संगत जी बदले में एक बार भी गुरुजी से ये नहीं पूछते कि गुरुजी महाराज आप कैसे हो। एक बार भी हम गुरुजी के लिए प्रार्थना नहीं करते, सब कुछ अपने लिए ही मांगते हैं। गुरुजी हम सभी के कल्याण के लिए हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके बावजूद भी संगत जी हम ना तो उनका शुक्राना करते हैं और ना ही हम गुरुजी के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए संगत जी जितना हो सके गुरुजी का शुक्राना करें, जितना हो सके गुरुजी के लिए प्रार्थना करें, जितना हो सके गुरुजी की वड्याई करें, उनका सत्संग करें। और संगत जी गुरुजी का सत्संग करना, उनका मंत्र जाप करना, ये सब कुछ हमारे खाते में लिखा जा रहा है। संगत जी आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज की कृपा को शब्दों में बयां करना सच में संभव नहीं है। गुरुजी ने हमें बिना मांगे इतना कुछ दिया है, इसलिए हर पल उनका शुक्राना करते रहें। गुरुजी के चरणों में अपना विश्वास और अपनी भावनाएं समर्पित कर दें, क्योंकि उनका हाथ जब सर पर हो तो कोई डर नहीं रहता। गुरुजी महाराज मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। और इसी के साथ संगत जी अब मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर पूरे संगत परिवार से और गुरुजी महाराज जी से क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।